आइए आज हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम सबको पता है कि जी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। मैक्रो का एज ए वर्ड अगर मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूं तो कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए कौन सा वर्ड है बेटा? इसके लिए वर्ड है जी मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस का मीन्स क्या होता है? लार्ज। ठीक है, इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं कौन सी बातें सिखाऊंगा आपको? बड़ी बड़ी बातें सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई चीज का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो बेटा एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, दुनिया के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो कब आया था? 1929 से 32 के बीच में आया था। तो जो पुरानी जो इकोनॉमिक्स थी उस टाइम में, इकोनॉमिक्स एक ही थी ना, माइक्रो मैक्रो के अंदर दो पार्ट नहीं थे, केवल एक थी। तो उस टाइम में इकोनॉमिक्स की सारी जो थ्योरम थी वो क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। तब फेल हुई, तब क्या है कि जब भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली क्या आता है? कोई ना कोई एक हीरो का जन्म होता है। तो हीरो कौन सा हमारा? हमारा हीरो जो है वो है जी जेमकिंस। जेमकिंस ने क्या किया? जेमकिंस ने 1936 के अंदर एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी थी उन्होंने? 1936 के अंदर। किसने लिखी? जेमकिंस ने। उसका नाम क्या था? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे हमारा भी घर में बाबू सोनू मोनू नाम होता है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि इसका जो एज ए वर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ। वैसे इसको इसका जो फादर है वो कौन है? तो इसका फादर कौन हो जाएगा? जेएम किन्स। इसका फादर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यहां तक ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और वो भी कौन सी लेवल को? एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी है, जो पूरे के पूरे देश से रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सिंपली मैं क्या कहूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, और कौन सी लेवल पे करता हूँ? पूरे के पूरे देश के लेवल पे करता हूँ। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? तो इसको एक जो अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच सिंपली द स्टडी ऑफ एग्रीगेशन, मतलब टोटल एवरेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इसका दूसरा नाम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। आपने 11th क्लास में कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। ठीक है, 12th में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बेटा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। देखो इसका डिफरेंस देखो। इसका जो डिफरेंस बताया मैंने वो 5 लेवल पे बताया। पहला क्या बताया मैंने? ऑन द बेस ऑफ मीनिंग। किसके बेस पे बताया? मीनिंग। मीनिंग के बेस पे मैंने क्या बताया? इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कौन से यूनिट्स के बारे में बात करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें मैं किसके बारे में बात करूंगा? एज इकोनॉमी एज ए होल, पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात किसके बारे में करूंगा? इंडियन इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा कि पूरी पूरी इंडिया की इकोनॉमी कौन सी। ठीक है, पहला आगे चले। दूसरा क्या है? अल्टरनेटिव नेम। जैसे आपका कोई नाम होता है उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं? प्राइस थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं क्या डिसाइड करूंगा? केवल केवल प्राइस डिसाइड करूंगा, और इसमें मैं क्या डिसाइड करूंगा कि हमारे देश की जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ ऑन द बेस ऑफ टर्म। ठीक है, टर्म इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? माइक्रो से होता है। किससे होता है? माइक्रो से। इसका मीन्स क्या होता है बेटा? सिंपली क्या होता है जी? स्मॉल होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है कौन सी लैंग्वेज से, कौन से वर्ड से हुआ है?
मैक्रो से, जिसका मतलब क्या था बेटा, लार्ज था। आफ्टर दैट वी आर रीचिंग ऑन द फोर्थ पॉइंट, एग्रीगेशन। तो इसमें क्या आएगा, लिमिटेड एग्रीगेशन आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, अनलिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आएगा। सारे के सारे जो एग्जाम्स मैंने देखे हैं कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम, उसमें ये जरूर पूछते हैं कि जी एग्रीगेशन कौन सी इकोनॉमिक्स में नहीं आता, तो ये दोनों में आएगा, माइक्रो में भी आएगा और मैक्रो में भी आएगा। बस सिंपली क्या रह जाएगा, ये तो लिमिटेड डिग्री रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा, अनलिमिटेड रह जाएगा। उसके बाद में क्या है, इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस कौन लेंगे, इंडिविजुअल इंसान काम में लेगा। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, ये लेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें जो डिसीजंस है वो कौन लेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट आरबीआई, हम सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्या है, टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो 5 डिफरेंस है। देखो, पहला ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ, जबकि मैं इसमें किसके बारे में बात करता हूँ, पूरे पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करता हूँ। सेकंड, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, प्राइस थ्योरी है, जबकि इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ, माइक्रोस वर्ड से हुआ, जबकि इसका जो फॉर्मेशन किससे हुआ, मैक्रोस से हुआ। माइक्रोस का मीन्स क्या था, स्मॉल, जबकि मैक्रोस का मीन्स क्या था, लार्ज था। ठीक है, इसमें जो एग्रीगेशन आएगा, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, अनलिमिटेड। उसके बाद में इकोनॉमिक एजेंट के बारे में क्या होता है यार, कि जी इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन होता है जो कि डिसीजंस लेता है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन डिसीजंस लेता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डिसीजन लेते हैं, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ट्राई हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कोप। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा।